आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और प्रहार में सबसे पहले बात महाराष्ट्र में करारी हार के बाद कांग्रेस की बौखलाहट के करने वाले हैं। इस बात को ना तो कांग्रेस पचा पा रही है और ना ही उसके नेता। ईवीएम राग एक हफ्ते से जारी है। पार्टी हार का ठीकरा जहां ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ रही है तो उनके नेता तो अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। हैरानी की बात यह है कि चुनाव जीतने पर इसी कांग्रेस को चुनाव आयोग पर भरोसा भी हो जाता है, लेकिन हारते ही आयोग शैतान और लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगता है। वायनाड में प्रियंका जीती तो ईवीएम सही, लेकिन उसी ईवीएम में महाराष्ट्र हरियाणा सब जगह गड़बड़ जाले का आरोप। जहां एक तरफ चुनावी हार हो रही है तो कांग्रेस की सरकार है वहां पर खुद की ही फजीहत। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है खबरें आती रहती हैं फजीहत की। किस तरह फजीहत पर आमदा हिमाचल सरकार, ये भी सामने आया। अभी बीते दिनों समोसा पॉलिटिक्स तो आपको याद ही होगी, और अब तो हद ही हो गई है। बस में राहुल गांधी पर डिबेट शो कोई शख्स देख रहा था, कोई यात्री देख रहा था और उसे नोटिस थमा दिया गया। नोटिस किसे थमाया गया? ड्राइवर और कंडक्टर को। यात्री तो इन्हें मिलेगा नहीं, उस पर इनका बस चलता नहीं है, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर को नोटिस दे दिया गया। आखिर डिबेट शो में राहुल गांधी के खिलाफ क्या कहा जा रहा था जो सुक्खू सरकार इतनी नाराज हो गई, ये खबर भी आपको बताएंगे। दूसरी खबर संभल से है, जहां अभी संभल में अमन है फिर भी सपा सियासी पर्यटन की तैयारी करती दिख रही है। आज संभल शांत है, लेकिन लखनऊ में तनाव देखने को मिला। वजह है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जिसके नेता संभल जाने पर अड़े दिखाई दिए। संभल प्रशासन लगातार कह रहा था कि अभी संभल मत आइए, लेकिन उपचुनावों में 7 सीटें हार कर बैठे अखिलेश संभल मुद्दे पर फुल सियासी लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा प्रतिनिधिमंडल संभल जरूर जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या संभल सिर्फ एक बहाना है और सियासत को चमकाना है? इस पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। और आखिर में बात होगी हर फील्ड हिट विकेट होते पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अकल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया है। बीसीसीआई ने देखिए पहले ही साफ कर दिया था कि भारतीय टीम क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाने वाली। ऐसे में आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल पर विचार करने को कहा पाकिस्तान को, लेकिन पीसीबी इसके लिए भी तैयार नहीं, जिसके चलते चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान तक अधर में लटका हुआ है। बैठकों का दौर चल रहा है, आज भी निर्णायक बैठक होने वाली है, लेकिन आईसीसी ने अब पीसीबी को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। पीसीबी के अड़ियल रुख पर कड़ा रवैया अपनाते हुए आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि या तो वो हाइब्रिड मॉडल अपनाए या फिर इस प्रतियोगिता से बाहर होने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। आज होने वाली फाइनल बैठक पर भी आपको अपडेट देने वाले हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की, उस बयानवीर कांग्रेस की जो लगातार चुनावों से पहले भी हार के लिए कहीं ना कहीं छटपटाकर शब्दमाण छोड़ रही थी, और अब जब हार हो गई है तो फिर से ईवीएम वाला राग अलापने लगी है। इलेक्शन कमीशन तो है बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। इस प्रकार से चुनाव आयोग का अवमान करना, गालियां देना, ये गुनाह है। वायनाड में ठीक है, झारखंड में ठीक है, जम्मू कश्मीर में ठीक है, हरियाणा महाराष्ट्र में बन जाता है, गालियां देते हैं। ये उनकी मानसिकता है। इनके लिए परिवार तंत्र लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी है। देखिए कांग्रेस के लिए अभी वक्त तो काफी मुश्किल चल रहा है। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में साथी बने थे अब्दुल्ला साहब के, लेकिन उन्होंने साइड कर दिया। यहाँ भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई जब नतीजे आए। उसके बाद हरियाणा को लेकर जलेबी खाने के सपने देखे जा रहे थे, वो सपने भी टूट गए। और उसके बाद महाराष्ट्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि इस बार जो मुख्यमंत्री होगा वो कांग्रेस से होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर एमवीए के तहत लड़ रहे थे। लेकिन जब सब जगह से हार का स्वाद कांग्रेस ने चख लिया तो उसके बाद शुरू हो गया वही रटा रटाया जवाब जो हर चुनाव में हार के बाद अमूमन कांग्रेस दोहराती दिखाई देती है, बोलती दिखाई देती है। वही ईवीएम राग की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार अब कांग्रेस के नेता मुखर होकर बोल रहे हैं। और बात यहां तक भी नहीं है, ये जो हार की बौखलाहट है इसने मजबूर कर दिया इन कांग्रेस नेताओं को गाली गलौज करने पर आमादा हो गए। शब्दों की जो मर्यादा है, जो सीमा है, वो लांघते दिखाई दे रहे हैं कई बड़े चेहरे कांग्रेस के। किसकी हम बात कर रहे हैं? चलिए सबसे पहले अब यही आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो तरीका है, जब हार अभी प्रियंका गांधी जीती हैं, वायनाड से जीती हैं, आपको पता होगा, तब तक तो ठीक रहता है ईवीएम, तब तक सही रहता है। लेकिन जैसे ही
जहां जहां हार होती है यही ईवीएम विलन के तौर पर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र को लेकर हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के सपने देख रहा था वो 50-55 सीटों पर सिमट कर रह गया। इलेक्शन कमीशन को लेकर देखिए कांग्रेस नेताओं ने बदजुबानी की है, लगातार की है और फिर से कर दी है। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद कांग्रेस एमएलसी का बयान आया है, तस्वीर हम उनकी आपको दिखा रहे हैं। एमएलसी भाई जगताप नाम है इनका, और इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बहुत विवादित बयान दिया। ऐसा विवादित बयान दिया है जो हम आपको बिना बीप के सुना भी नहीं सकते। भाई जगताप ने चुनाव आयोग की तुलना पालतू जानवर से कर दी है। कांग्रेस एमएलसी के बयान की अब ऐसे में बीजेपी ने आलोचना की है, क्योंकि ये बयान हैरान करने वाला है कि आप कैसे इलेक्शन कमीशन को, जो एक संवैधानिक बॉडी है जो तमाम जगहों पर चुनाव कराती है, इस तरह की बात कह सकते हैं। जगताप साहब ने कहा क्या है, पहले एक बार सुनिए फिर आगे आपको बताते हैं। मैं पहले से कहते आया हूँ कि ये ईवीएम का खेल है। जैसा अभी कांग्रेस ने एक ये लिया है कि बैलेट पेपर पे आ जाओ, इतनी बड़ी हमारा लोकतंत्र है और विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई सवाल या निशान तैयार होता है तो उसका बिल्कुल जवाब ये जो है इलेक्शन कमीशन है और सरकार को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो है बन के नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को यह हार बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसी बर्दाश्त नहीं होने के चलते इस तरह की हल्की बातें नेता कह रहे हैं, लेकिन शिकायत भी अब हो चुकी है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो लेटर है जो चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए किरीट सोमैया ने लिखा है, और इसमें भाई जगताप ने जो कुछ कहा है, कुत्ता कहा है आपको बताएं, और ये लिखा हुआ है कि कुत्ता कहा है, गाली देना और अपमान किया है इलेक्शन कमीशन का, और ये बात अब लिखित में पहुंच चुकी है चुनाव आयोग के पास। शिकायत की है किरीट सोमैया ने और चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। क्या कुछ कहा है इस शिकायत पत्र में और क्या आरोप एक तरह से लगाएं, क्योंकि देखिए ये बयान बहुत हल्का था और उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सुनिए जरा किरीट सोमैया ने कहां कंप्लेंट की है, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन कमीशन में नहीं की है बल्कि मुंबई पुलिस में भी इसको लेकर कंप्लेंट की गई है। सुनिए जरा किरीट सोमैया। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने अब चुनाव आयोग को पालतू कहा है। इस प्रकार से चुनाव आयोग का अवमान करना, गालियां देना ये गुनाह है। मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस आयुक्त से पास शिकायत दर्ज की है। भाई जगताप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल यही है कि जैसे ही हार होती है ईवीएम पर सारा दोष क्यों मढ़ा जाने लगता है, क्यों जनादेश को यहां स्वीकार नहीं कर पाती कांग्रेस, क्यों अपने आप में बदलाव नहीं करके जनता के बीच जाने की कोशिश की जाती। सवाल यही है क्योंकि हर चुनावों में यही पैटर्न रिपीट होता दिखाई देता है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे। इलेक्शन कमीशन तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता बार बार चुनाव आयोग और ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ते सुनाई दे रहे हैं। लेकिन अब तो कुछ कांग्रेसी नेता मर्यादा की सीमा तोड़कर गाली गलौज पर उतर आए हैं। हार बर्दाश्त नहीं हो रही तो चुनाव आयोग पर चोट कर रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो के नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे। कांग्रेस नेता जगताप के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। शिवसेना से लेकर बीजेपी तक तमाम महायुति के नेता जगताप को घेरते दिखे और आत्मचिंतन करने की नसीहत दे डाली। आप खुद ही सुनिए। ठीक है, झारखंड में ठीक है, जम्मू कश्मीर में ठीक है, हरियाणा महाराष्ट्र में वो कुत्ता बन जाता है, गालियां देते हैं। ये उनकी मानसिकता है। इनके लिए परिवार तंत्र लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये संविधान के तंत्र को, लोकतंत्र के संस्थाओं को गालियां देते हैं, क्योंकि परिवार को बचाना है। ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत के भाईजान है, ये संविधान का सम्मान है। ये देश की जनता देख रही है। इस प्रकार की बातें करके भाई जगताप ने एक तरह सारी सेंट्रल एजेंसीज को अपमानित किया है, और ये लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सारे सेंट्रल एजेंसीज पेरोल पर है। ये इतनी शर्मनाक बात है। भाई जगताप कांग्रेस के एक ज्येष्ठ नेता है और शर्म आनी चाहिए उनको इस प्रकार की बातें करते हुए। कांग्रेस के नेता हार से बौखला गए हैं। 2009 में उन्होंने 82 सीट जीती थी और 2014 में
44 सीट जीती थी और इस बार तो सिर्फ 16 सीट वो जीत पाए हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को दोष दे रहे हैं, ईवीएम को दोष दे रहे हैं। वो जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है और जब वो महाराष्ट्र में हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। बीजेपी और शिवसेना के बाद खुद उद्धव ठाकरे गुट के नेता उदय सामंत ने भी भाई जगताप को नसीहत दे डाली है। महाविकास आघाड़ी की चुन के आती है, वहाँ ईवीएम अच्छा है और झारखंड में ईवीएम अच्छा है और जहाँ हम चुन के आए वहाँ ईवीएम गलत है। ये कैसा हो सकता है? अगर ऐसा किसने बोला है, उन्होंने बोला है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो करनी चाहिए। हालांकि इतना सब सियासी बवाल होने के बाद भी भाई जगताप अपनी बात पर अड़े हैं। इतनी नसीहत मिलने के बाद भी माफी नहीं मांगने की बात कह रहे हैं। जरा भी नहीं माफी मांगेंगे। चुनाव आयोग ये कैसे कह सकता है कि जो वीवीपैट है, डाउट पैदा हुआ है, चुनाव आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इरेज करेंगे? तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इनके प्रधानमंत्री हो या जो भी नेताओं के दबाव में आके अगर वो काम कर रहा है तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेसी नेता अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हों। इससे पहले भी कई बार चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस का यही रटा रटाया विलाप सुनाई पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।